गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोलोइडल सॉल्यूशन के पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियों के बारे में। फर्स्टली हमने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की परिक्षेपण विधियां पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की संघनन विधियों के बारे में। संघनन विधियों में फर्स्ट आती है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके। कुछ तत्व ऐसे होते हैं यदि उनकी वाष्प को किसी भी सॉल्वेंट में प्रवाहित कर दिया जाए तो उनका संघनन हो जाएगा और उनके कोलोइडी विलयन बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे मरकरी हो या गंधक हो, उनके सोल हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अत्यंत शीतलन से भी हम कोलोइडी विलयन बना सकते हैं। बर्फ़ का कार्बनिक विलायक पेंटेन हो या क्लोरोफॉर्म में कोलोइडी विलयन अत्यंत ठंडा करने पर बनाया जाता है। विलायक का परिवर्तन करके भी हम कोलोइडी विलयन बना सकते हैं। अत्यंत शीतलन से बना सकते हैं हम। इसके बाद में कोलोइडी विलयन को बनाने का दूसरा तरीका है विलायक का परिवर्तन करके। ऐसे पदार्थों के सोल बनाए जाते हैं जो जल में अविलय हों किंतु एल्कोहल में विलय हों, जैसे कि सल्फ़र है, फॉस्फोरस है। इन पदार्थों को हम एल्कोहली विलयन को जैसे ही जल में डालते हैं सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के द्वारा भी कोलोइडी सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। सल्फर, आयोडीन आदि के कोलोइडी विलयन इनके विलयनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के विलयन में जैसे ही H2S गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमें सल्फ़र का सोल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से H2S ऑक्सीकारक के तनु विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर भी सल्फ़र का सोल हमें प्राप्त हो जाता है। अपचयन के द्वारा भी हम बना सकते हैं सिल्वर और गोल्ड आदि के सोल। इनके लवणों के अपचयन से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं AuCl3 का जैसे SnCl2 के साथ में Cl3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, सोल का फॉर्मेशन होता है। AgCl का टैनिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर सिल्वर का सोल बनता है। जल अपघटन देखिए, कम धन विद्युतीय धातुएं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन आदि धातुओं के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के सोल उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से डबल डिकम्पोजिशन यानी उभय अपघटन द्वारा भी हम क्या बना कर सकते हैं, सोल का कोलोइडी विलयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह की अभिक्रिया यहाँ पे हम देख सकते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 सोल को आर्सेनियस ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S गैस प्रवाहित करके बनाया जा सकता है। ये येलो कलर का सोल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से HgCN होल ट्वाइस में भी H2S प्रवाहित करने पर HgS का सोल प्राप्त हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड से भी AgBr का सोल हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार से हम कोलोइडी विलयनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं दो विधियों द्वारा। एक तो हो गई हमारी परिक्षेपण विधि और दूसरी हमारी हो गई संघनन विधियाँ। कोलोइडी विलयन बना तो लिए लेकिन उनमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती है। अतः कोलोइडी विलयन बनाने के बाद में उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है। कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडी विलयनों में कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ भी रह सकते हैं या फिर सोल्यूट की अशुद्धियाँ रह सकती हैं। अशुद्धियों की उपस्थिति में कोलोइडी विलयनों का अवक्षेपण हो जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि इनको पृथक कर दिया जाए। इसलिए कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण करने के लिए हम निम्न विधियों को काम में ले सकते हैं। ये विधियाँ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, नाम से पूछी जाती हैं। ऐसे नहीं पूछते कि कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण करने की विधियाँ बताओ। इन विधियों का नाम दिया जाता है, जैसे कि अपपोहन पे शॉर्ट नोट लिखो, विद्युत अपपोहन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। यानी कि आइडेंटिफाई भी आपको ही करना है कि ये कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियाँ हैं। अपपोहन की अगर हम बात करें, अपपोहन के द्वारा या डायलिसिस के द्वारा हम कोलोइडी विलयनों को बनाने के बाद में उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। डायलिसिस के बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे कि किसी इंसान की किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाती है, इसलिए उसको डायलिसिस एक मशीन होती है, उस मशीन पर के हेल्प से उस इंसान की किडनी का काम करवाते हुए उसके ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है।
डायलिसिस में देखिए क्या होता है, वास्तविक विलयन में उपस्थित कण तो हमें पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकल जाते हैं, लेकिन कोलोइडी कण बड़े होने के कारण इनसे नहीं विसरित नहीं हो पाते हैं। किसी क्रिस्टलोइड को झिल्ली अथवा चर्मपत्र से विसरित करने पर कोलोइड से पृथक करने के प्रक्रम को ग्राहम ने अपोहन कहा था। इसमें क्या करते हैं कि कोई एनिमल मेम्ब्रेन या चर्मपत्र की उसके अंदर थैली लेते हैं, उसके अंदर कोलोइडी विलयन को भर देते हैं और उसको एक पानी के अंदर डुबो देते हैं, तो धीरे धीरे अशुद्धियाँ विसरित हो जाती हैं पानी में, और पानी को बहता हुआ पानी लेते हैं जिससे कि वो अशुद्धियाँ पानी के साथ बाहर निकलती जाती हैं, वापस अंदर आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, और आयनिक अशुद्धियाँ भी धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं। लेकिन इस मेथड की कमी ये रह गई कि इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक टाइम लगता है। इसके कारण से इस विधि को यूज़ करना इतना बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, विद्युत अपोहन करते हैं। विद्युत अपोहन क्या होता है? विद्युत अपोहन एक तरीके से फिल्टर ही है, अपोहन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायलिसिस या अपोहन को फास्ट कर देते हैं। कैथोड एनोड लगाकर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर लगा देते हैं, तो थैले में भरे हुए कोलोइडी विलयन पर उपस्थित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ बहुत तेज़ी से गति करने लग जाते हैं और उनके बीच की गति बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपोहन कहते हैं। यहाँ पे विद्युत अपोहन का देखिए डायग्राम भी दिया गया है। इसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ थैला है, इसमें सोल यानी कि कोलोइड सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ पे बाहर एक पात्र है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है और इसकी यहाँ से एंट्री होती है जल की और इधर से निकासी होती है, एग्जिट होती है। और ये 2 कैथोड एनोड हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इस तरीके से कोलोइडी विलयन को हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। कोलोइडी विलयन को शुद्ध करने का नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन।